सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यहाँ हिंदी में इसको बोलते हैं जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व तथा धारिता हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक प्रेरकत्व L लगा हुआ है तथा एक संधारित्र जिसकी धारिता C है लगा हुआ है। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज V sin ओमेगा t अप्लाई किए जाते हैं तो इंडक्टर यानी L के सिरों का विभवांतर VL हो जाता है और कैपेसिटर C के सिरों का विभवांतर VC हो जाता है। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए समान धारा चलेगी। अब हम जानते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L और C दोनों होंगे तो इंडक्टर में वोल्टता धारा से अग्रगामी होती है। यानी अगर धारा की दिशा ये हो तो वोल्टता की दिशा 90 डिग्री आगे होगी, यानी VL इस दिशा में होगा। तथा संधारित्र में वोल्टता धारा से पश्चिमगामी होती तो इसकी वोल्टता VC है जो धारा I से पश्चिमगामी होगी, यानी 90 डिग्री पीछे होगी। यानी VL और VC के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसलिए इनकी परिणामी वोल्टता VL माइनस VC हो जाएगी। अब इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अप्लाइड AC वोल्टेज V sin ओमेगा t। अब यहाँ पर इंडक्टर की वोल्टता यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये VL है और ये हो जाएगा IXL, जहां पर XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस है एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सभी बच्चे ध्यान दें, ये VC होगी इज इक्वल टू IXC, जहां XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब इधर ध्यान दें, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, देयरफॉर रिजल्टेंट या इफेक्टिव वोल्टेज in the circuit परिपथ के प्रभावी वोल्टेज ये V इज इक्वल टू हो जाएगा VL माइनस VC, और VL को लिख सकते हैं IXL माइनस IXC। यहाँ पर I कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा XL माइनस XC। ये छोटे हैं, सफिक्स बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। I को इधर ले आएंगे, देयरफॉर V अपॉन I इज इक्वल टू XL माइनस XC। अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V upon I is the effective resistance of the circuit। सब बच्चे समझ लेंगे इसको। ये V अपॉन I जो है इसका प्रभावी प्रतिरोध है, लेकिन ये प्रतिरोध इंडक्टर और कैपेसिटर्स के कारण है, इसलिए तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज known as impedance
and its unit is ओम। यानी नाम तो इसका इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस मैं पीछे बता चुका हूं, इसको हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं। और इसका यूनिट ओम होता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। देयरफॉर इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल माइनस इसको लिखते हैं 1 ओमेगा सी, जहां पर ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एल और सी के यूजुअल मीनिंग्स हैं। यानी इस तरह से जेड या इम्पीडेंस इस तरह से मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप चित्र में देखेंगे तो दोनों वोल्टेज 180 डिग्री के एंगल पर है और वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। इस सर्किट की एक विशेषता होती है, इधर सभी बच्चे ध्यान देंगे, इफ एक्सएल बराबर एक्सी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो देन बेटा इधर ध्यान दो, इधर ये अगर बराबर हो जाएंगे तो z बराबर देन z इज इक्वल टू 0, है ना। और जब z 0 हो जाएगी तो धारा का जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड of the current will be infinite, अनंत हो जाएगा। यानी करंट का आयाम अनंत हो जाएगा और ऐसे सर्किट को हम रेजोनेंट सर्किट या अनुनादी परिपथ कहते हैं। दिस सर्किट is known as resonant circuit, resonant circuit, अनुनादी। यानी रेजोनेंट सर्किट या अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान दें, जब परिपथ अनुनादी होगा तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इधर सभी लोग इधर ध्यान दें, बिकॉज XL is equal to XC at the time of resonance, और XL की जगह ओमेगा L is equal to 1 ओमेगा C। If F be the frequency of resonance, then omega is equal to 2 pi f। therefore यहाँ पर ओमेगा एल की जगह 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, therefore f is equal to 2 पाई 1/2
2π√LC। सभी बच्चे समझ गए होंगे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है या अनुनादी आवृत्ति। इसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ये फ्रीक्वेंसी है और ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से हम इस परिपथ में इफेक्टिव वोल्टेज निकाल सकते हैं। और ये परिपथ अगर रेजोनेंट सर्किट है तो XL = XC हो जाएगा। आप खुद ही समझ सकते हैं जब ये 0 हो जाएगा तो Z भी 0 हो जाएगा और Z 0 हो जाएगा तो I का मान जो है वो अनंत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Z = V/I है और ये 0 हो गया तो I इधर आएगा तो V/0 दैट इज इन्फिनिटी। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि इसका जो इम्पीडेंस, इसका जो है एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, अब इधर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये सभी बच्चे समझ गए होंगे और ये सर्किट भी समझ गए हैं। अब इसको समझ करके याद कर लेंगे।